yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. रात भर वो कराहती रहती, मुझे तरस आ जाता, मगर मैं डर से इसके नज़दीक न जाती। रो रो कर दुआ करती कि खुदा करे मैं मर जाऊं। वो महके भी ना जा सकती थी कि मेरे बाप ने इसके वारिसों को अपनी ज़मीन बेचकर कीमत अदा की थी, जिसको देहाती ज़ुबान में टका देना कहते हैं। आखिरकार वो बेचारी इसी हालत में ज़िंदगी की सीढ़ियाँ उतरकर कब्र में चली गई। अब्दुल समद अब मेरे हवाले था, जिसको माँ अपनी ज़िंदगी में हाथ भी ना लगाने देती थी। अब मुझे ही इसे पालना था, जबकि बच्चे पालने का कोई तजर्बा ना था। दादी जैसी हिदायत करती मैं वैसे ही करती जाती। अब्दुल समद को डायरिया की शिकायत हो गई। घरेलू टोटके आजमाए, डॉक्टर हकीम को भी दिखाया, मगर इसे फाका ना हुआ। डायरिया के साथ साथ इसे हैज़ा भी हो गया। इधर दूध पिलाते, उधर कह कर देता। गर्ज दादी और मैं इसे ना संभाल सके और वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। नन्हे बच्चे तो गुलाब के फूल जैसे होते हैं, वो भला माँ के बगैर कैसे जी सकते थे। लुबना के बाद माँ फिर भाई भी चला गया तो घर पर वहशत बरसने लगी। अब्बा का हाल देखने लायक था, वो बुझे बुझे रहने लगे। अब्दुल समद के जाने से तो जैसे अब्बा की दुनिया ही अंधेर हो गई थी और उनकी ज़िंदगी में कोई हुस्न बाकी न रहा। बस हम दो बदसूरतियाँ ही मौजूद रह गई। एक दादी अपने खौफनाक बुढ़ापे के साथ और दूसरी में अपनी खौफजदा कर देने वाली उम्र के साथ। अब्बा हम दोनों को ही देखना न चाहते थे, घर आते ही हमसे मुंह फेर लेते। आखिर मुझसे निजात का रास्ता सोच ही लिया और अब्बा ने मेरे बदले में एक कम उम्र लड़की से निकाह कर लिया। उन दिनों में 16 साल की थी। मुझे भी अपने वालिद की उम्र का दूल्हा मिला। मेरी नंद अब मेरी नई माँ बन गई थी। मैं खूबसूरत थी और वो खूबसूरत ना थी, मगर 5 जमातें वो पास थी, इसलिए अब्बा इसकी कदर करने लगे। इसे बातचीत का भी सलीका था और साफ़ सुथरी रहती थी। अपने हाथों से दादी को नहला धुलाकर कपड़े तब्दील कराती और खाना भी सामने ला कर रखती। अब्बा तो तीसरी बीवी से गोया निहाल हो गए थे, मगर मेरी किस्मत फूट गई। सास बहुत जाबिर औरत थी। वो अपनी बड़ी बहू पर जुल्म करती, मगर वो बेचारी मस्कीन बनी रहती, उफ तक न कहती थी। अक्सर छोटी सी गलती पर सास मेरी जिठानी की पिटाई भी कर देती। जिठानी सिर्फ बच्चों की खातिर ये सब सह रही थी, क्योंकि गांव में औरत को तलाक होती है तो बच्चे भी इससे छीन लिए जाते हैं। इस घर में आते ही मैंने समझ लिया कि अंधेरी कब्र से निकलकर जहन्नुम में मैं आ चुकी हूँ। घर के इस जहन्नुमी माहौल से तंग आकर मेरा जेठ दुबई चला गया। अब सास की और आई। खुदा जाने इससे बहू से क्यों अल्लाह वास्ते का बैर था। पहले इस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया, फिर ससुर और मेरे शोहर के साथ मिलकर इसे एक पहाड़ी आदमी के हाथ चंद हजार में फरोख्त कर दिया। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, नाइमा का क्या कसूर था जो आपने यूं इसे घर से निकाल दिया है। वो मर्दनुमा औरत बोली, हमने इसे खरीदा था। मेरे बेटे से उम्र में ये 7 बरस बड़ी थी। बूढ़ी होकर किसी काम की न रह जाती, इसलिए इसे फरोख्त कर दिया है। अपने बेटे के लिए छोटी उम्र की कोई लड़की खरीद कर लाऊंगी। सास की ये बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ और बढ़ गया था। मुझे नाइमा के जाने का बेहद दुख था।
एक वही थी जो इस घर में मुझसे मीठा बोलती थी और मेरा ख्याल रखती थी। वो रात को सास से चोरी छुपे मुझे दूध का गिलास देती और जब मार से इसके बदन पर नील पड़ जाते तो मैं रात को सबसे छुपकर गरम ईंट इसके बदन पर रखती थी। हम दोनों ही गोया काल कोठरी के दो कैदी थी। जेठानी के जाने के बाद सास की तवज्जो मुझ पर रहने लगी। वो मुझे इस तरह घूरती जैसे अपने पाँव से रोंद डालेगी। जेठानी वाले सारे काम मुझसे करवाने लगी। जब गर्मियों में बड़ी दोपहर में तंदूर पर मैं रोटियां लगाती तो मेरी जैसे जान निकलने लगती थी। हमारा घर कच्चा था, चका चका से उखड़ा हुआ था। महीनों